उत्तर वैदिक काल कब शुरू हुआ? जब राजा बनाया गया। अच्छा, जब ठीक चल रहा था तो राजा की क्या जरूरत थी? अरे जब सब ठीक ही चल रहा था तो राजा की क्या जरूरत है? तो सुनो, राजा की जरूरत उस समय पड़ी जब कुछ लोगों ने अवैदिक वातावरण बनाया। कुछ लोगों ने वेद से अलग हटकर चले। अच्छा, वेद से अलग हटकर चलेगा तो बदतमीजी करेगा कि नहीं? बोलो। उसने बदतमीजी की। जो परेशान हुए उन लोगों ने जाकर किससे गुहार लगाए? राजा है नहीं, किससे कहें हम परेशान हैं? तो उन्होंने जाकर आचार्य से कहा। तो आचार्य ने देखा, समझा बात को। उन्होंने कहा भाई दंड तो मैं भी नहीं दे सकता। दंड का अधिकारी कौन कौन होता है? दंड का अधिकारी सबसे पहले माता पिता होते हैं, और वो भी अपनी एक अवस्था तक, किशोर अवस्था तक दंड दीजिए, लेकिन बालक जब बराबर का हो जाए तब उसे मित्रवत व्यवहार कीजिए, ऐसा नीतिकार लिखते हैं। उसके बाद आचार्य होता है दंड का अधिकारी, और आचार्य भी कब तक होता है? जब तक उसके नीचे अध्ययन करता है ब्रह्मचारी, तब तक अध्ययन करता है, तब तक दंड देता है। अच्छा, ब्रह्मचारी निकल गया तब कौन दंड दे? तब अधिकारी होता है राजा। जोर से बोलो, कौन होता है? और राजा है नहीं तो क्या करे? तो प्यारे बंधु, राजा बनाया गया। सारे आचार्यों ने मिलकर बैठक की, और उस समय जो सबसे बड़ा विद्वान आचार्य था उसको भारत का राजा बनाया गया, पूरे विश्व का राजा बनाया गया। उसका नाम है महाराज मनु। इस संसार का सबसे पहला राजा है महाराज मनु। आज महाराज मनु को लोग कुछ गलत बता रहे हैं। लोग यह कह रहे हैं महाराज मनु दोषी है, महाराज मनु ने गलत काम किया। अरे वो लोग गलत हैं जो लोग महाराज मनु को गलत बता रहे हैं। अरे आप उस काल की मर्यादाओं को जाकर देखो। अरे महाराज मनु को थोड़ा सा पढ़ लेते तो महाराज मनु को दोषी नहीं बताते। क्या है महाराज मनु? महाराज मनु को पढ़ना है तो एक लघु पुस्तिका पढ़ लेना। उस पुस्तिका का नाम है मनु का विरोध क्यों। जोर से बोलो, क्या नाम है? आप पढ़ लेना, अंदाजा लग जाएगा। मेरे पास इतना अवकाश नहीं है कि मैं बहुत बात कर सकूं। सुनो, महाराज मनु को राजा बना दिया गया। अच्छा, क्या किया फिर इन्होंने? मैंने आपको अभी पूर्व वैदिक काल का दर्शन कराया, अब आप उत्तर वैदिक काल का दर्शन करो। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की सारी मर्यादाएं जो कहते हैं। शिक्षा भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, और आचार्य का सम्मान भी वही है। वही वर्ण व्यवस्था है, वही आश्रम व्यवस्था है, वही संस्कारों की व्यवस्था है। केवल बढ़ गया है तो केवल न्याय व्यवस्था बढ़ गई है। जोर से बोलो जरा, क्या बढ़ गया है? वैदिक काल का पूर्व भाग ऐसा है जो आचार्य पर आधारित है, और उत्तर वैदिक काल ऐसा है जो आचार्य और राजा दोनों पर आधारित है, अर्थात न्याय और शिक्षा दोनों पर आधारित है मेरा उत्तर वैदिक काल। क्या है वहां? शिक्षा पद्धति जो का त्यों चल रही है। और एक बात और जोर से जोड़ दी है वहां, सुनो, वहां जोड़ दिया है, एक नियम बना दिया, राजा का नियम बना दिया कि यहां कोई भी अपने बच्चे को घर में नहीं रखेगा, अगर पढ़ने नहीं भेजेगा तो दंडित किया जाएगा। और न्याय बनाया। न्याय कैसा बनाया? एक बात सुनो बस न्याय की, ज्यादा नहीं बताऊंगा। महाराज मनु का न्याय सुनो। महाराज मनु का न्याय यह है कि अगर साधारण व्यक्ति गलत काम करता है तो साधारण दंड मिलना चाहिए। अगर राजपुरुष गलत काम करता है तो साधारण व्यक्ति से ज्यादा दंड मिलना चाहिए। और सुनो, अगर राजा गलत काम करता है तो साधारण व्यक्ति से 1000 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। साधारण व्यक्ति से 1000 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। अब बोलो, घोटाला होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी? नहीं होगा। अच्छा सुनो, न्याय की थोड़ी तुलना कर लो आप 1 मिनट के लिए। वर्तमान का न्याय क्या है जी? तो वर्तमान का न्याय हमने जानने की कोशिश की तो यूं कहते सबके लिए न्याय बराबर। कैसा न्याय है? सुनो, न्याय ऐसा है, एक चारे के खेत में 3 जंतु घुस गए। एक मेमना घुस गया, एक सांड घुस गया और एक हाथी घुस गया, और उन्होंने चारा खाया, बिगाड़ा। चारे के खेत वाला मालिक आया, उसने देखा, अरे, उसने डंडा मंगाया, समान दंड दो, सबको समान दंड दो। अच्छा, समान दंड दो जरा, चलो एक एक डंडा लगाओ। क्या होगा एक एक डंडे से? एक डंडे से मेमना तो मर जाएगा। बोलो, मर जाएगा कि नहीं? अच्छा, सांड को क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ा एंड लगाकर झेल जाएगा। लेकिन ये बताओ, हाथी को क्या फर्क पड़ेगा? अब अंदाजा लगाओ, वर्तमान का न्याय ऐसा है। इसीलिए जो मेरे देश के हाथी हैं वो ये कहते हैं, मेरा क्या बिगाड़ोगे, न्याय मेरी जेब में रहता है। अरे बोलो हाँ या ना? लो कर लो, व्यवस्था कैसे करोगे? अराजकता क्यों नहीं फैलेगी?
अच्छा महाराज मनु का न्याय सुन लो। महाराज मनु का न्याय है, अरे भाई मेमने को ज्यादा मत मारना, क्योंकि ये साधारण है, इसमें छोटी सी डंडी लगा देना, हाथ से फटकार देना, और इसको 2-4 डंडे लगाना, और लेकिन हाथी को 1000 डंडे लगाना। अब बोलो न्याय हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। यह है महाराज मनु का न्याय। महाराज मनु का न्याय है सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण सेति शूद्रताम क्षत्रियात् जात में वंतु विद्यात वैश्यात तथैव च। अरे ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो शूद्र कोटि को प्राप्त हो जाएगा, और शूद्र के घर से आने वाला विद्या पढ़ करके ब्राह्मण बन जाएगा। यह है महाराज मनु। बोलो दोषी बनाओ, कौन दोषी बनाना चाहता है? महिलाओं के बारे में लिखा, केवल महाराज मनु ने लिखा उस काल में कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है, नारी दुखी रहती है, वह कुल परिवार खानदान शीघ्र नष्ट हो जाता है। दोषी लगाओ जरा महाराज मनु को, कौन दोषी बनाना चाहता है? लेकिन महाराज मनु के बारे में दुष्प्रचार बहुत हुआ है बंधुओं, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि महाराज मनु के न्याय के आधार पर राज्य चले तो कैसे बने। तो सुनो, आपको याद है बाली को मार दिया, किसने मारा बाली को? बोलो, जोर से बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मार दिया। अच्छा, बाली अभी मरा नहीं है, वो मरने वाला है, और मरते मरते राम को कह रहा, महाराज मुझे क्यों मार दिया तुमने? मुझे क्यों मार दिया? मेरे भाई से दोस्ती करते और मुझे मार रहे हो। तो सुनो, यो श्री राम जी महाराज ने कहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो महाराज मनु के नियम का पालन कर रहा हूं, उसके अंतर्गत तुझे दंड दिया गया है। पढ़ो लो जरा महर्षि वाल्मीकि को, वहां लिखा है उन्होंने साफ। और जब महर्षि महाराज मनु के आधार पर राज्य होते थे मेरे देश में, तो कैसे होते थे? यहाँ राज्य होते थे कि कहीं कोई भी अत्याचार नहीं होता था। पढ़ो राजा जनक का राज्य पढ़ो, पढ़ो राजा दशरथ का राज्य पढ़ो, पढ़ो राजा अश्वपति का राज्य पढ़ो। आप कितने राजाओं को उठाओ और पढ़ो, एक एक राजा कहता है नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हितागिर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। जरा सुनना, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई हवन न करता हो ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में व्यभिचारी पुरुष नहीं है, स्त्री तो होगी कहां से? ऐसा कभी राज्य था और फिर से ऐसा राज्य बने, यह है ऋषि दयानंद जी महाराज का मिशन। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।